नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे हमारी मैथ की स्ट्रेटजी जो हम 2025 में फॉलो करने वाले हैं और जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रो दे देता हूँ कि कहीं आप सोचें कोई ऐसे ही एरा गैरा मत वगैरह तो नहीं हमें मैथ की स्ट्रेटजी बता रहा। तो 2023 में मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया था और दिल्ली पुलिस में ऐसा ही लगा था। उसी टाइम मैंने 2023 में मेरा ये मेंस दिया था, तब 301 आए थे मेरे। और प्री के अंदर मेरे आए थे 150 के अराउंड। और फिर 2024 में मैंने देखा कि मेरी क्या गलतियां रही हैं, क्योंकि 2000 जो था ना ये मेंस, इसमें मैथ के कारण मेरे सिलेक्शन रह गया था। तो मैंने देखा कि मेरा मैथ में क्या कमी आई है और उसके बाद मैंने सुधार किया और जो इस बार मेंस में मेरे 342 नंबर बन रहे हैं। तो तो ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर। तो भाई मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं अपने, क्योंकि उनको अपना सीजिल क्लियर नहीं करना। उन्होंने अपने इलेक्शन क्लियर कर रखे हैं और 5 साल के लिए राजा बन के बैठे हैं। तो सीजिल क्लियर करना है अपने को। तो अब ध्यान देते हैं हमारे 3 सिंपल स्टेप पे। बिगिनर हो या हो रिपीटर, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक टेस्ट देना है। टेस्ट में क्या करना है, मेंस का पेपर लेना और प्री का पेपर लेना। दो दो दोनों पेपर देने हैं आपको। फर्स्ट ईयर के मतलब इस साल का उठा लेना और 2023 का उठा लेना, कोई भी शिफ्ट का कोई भी पेपर उठा लेना। सिर्फ मैथ मैथ का देना है। यहाँ पे ये 50 नंबर का आएगा, यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर के हो गए। तो ये पेपर देना आपको। फिर देखते हैं, हम करते हैं इसको एनालाइज हमारे दूसरे स्टेप में, लाइक हमारे नंबर कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें आगे क्या करना चाहिए। तो अब ये हमारा दूसरा स्टेप। तो इसमें प्री में नंबर है, ये प्री के नंबर के अनुसार है हमारा। तो इसमें एक एस्पिरेंट के तो आ रहे हैं 25 से ही कम नंबर, दूसरे के आ रहे हैं 25 से 40 के बीच और तीसरे के आ रहे हैं हमारे 40 से ऊपर। तो मतलब जो बच्चा जिसके 25 से कम आ रहे हैं ना, उसकी मैथ आप नॉर्मली मतलब उसको पता ही लग गया कि मेरी मैथ काफी वीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले एक कोर्स खरीदना है। अब कोर्स कैसा खरीदना है, कोर्स ऐसा नहीं होगा कि 1 साल वाला खरीद लूँ, 2 महीने वाला खरीद लूँ, 1 महीने वाला। आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, परी का। उसमें आज फैब है, फैब चल रही है, जुलाई। तो मतलब 4-5 महीने पड़े हैं। तो उन 4-5 महीनों में आपको आपका कोर्स ऐसा चाहिए जो आपको 3 मंथ में कंप्लीट करवा दे। क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पे टाइम देने हैं, अकेले मैथ पे नहीं देने। जीके जीके पे काफी टाइम देना पड़ता है, वो पता ही नहीं आती कहाँ से है बहनचोद। तो ऐसे ही आपको 3 मंथ के लिए एक कोर्स ले लेना है जो आपको 3 मंथ में कंप्लीट करा दे। अब दूसरा बच्चा आ गया जिसके 25 से 40 नंबर आ रहे हैं। तो इसके क्या कारण होंगे कि नंबर कट रहे हैं जो 40 से कम आ रहे हैं नंबर। तो इसके एक तो कारण हो सकता है इसको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है, और दूसरा हो सकता है कि इसके कोई टॉपिक क्लियर नहीं है। मतलब सभी तो ऐसा नहीं है कि इसके सारे बिल्कुल क्लियर है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही डल। इसके कोई होंगे 3-4 टॉपिक जो इसके क्लियर नहीं। तो इसको सबसे पहले अपने जो आपने इसने टेस्ट दिया है वो दो दो, जो एक दो प्री के 2 मेंस के, उसमें देखने की कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन से टॉपिक उसको आते नहीं। वो जाके यूट्यूब पे सर्च करने हैं और उन टॉपिक पे सवाल करने हैं। फिर मतलब उस पे 1-2 दिन उस पे लगाने हैं, फिर दोबारा से उसको प्री के फर्स्ट ईयर पेपर देने हैं। फिर दोबारा देखना है कि कौन सा टॉपिक रह गया और कौन सा अब भी नहीं आ रहा उसको उसको दोबारा उसको यूट्यूब पे जाना है। ऐसे करते करते उसके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे जो भी 4-5 बचे हैं, और उसके नंबर आराम से 40 प्लस आने लग जाएंगे। अब 40 प्लस जिस बच्चे के नंबर आते हैं ना, उसमें दो ही दिक्कतें हो सकती हैं जो मुझे लगता है। एक तो होती है सिली मिस्टेक कि यार क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, उल्टा उल्टा आंसर लगा दिया, पॉजिटिव जगह नेगेटिव लगा दिया। और दूसरा होता है कैलकुलेशन स्पीड, कि यार मेरी तो कैलकुलेशन से रह गया, सवाल तो मुझे आता था। तो इन दोनों का क्या ही
क्या ही मतलब हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो अब हमारे फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप और थर्ड स्टेप है। तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, वही प्रैक्टिस करनी है आपको। अब प्रैक्टिस कितनी करनी है आपको? मैंने मेरे पिछले जो अभी मैंने 2024 के सीजीएल के लिए तैयारी की थी, इसमें मैंने 300 प्लस मॉक्स दिए थे। अब आप कहोगे यार, इतनी फेंकनी तो अच्छी नहीं है, जायद सी फेंको जो हम लपेट भी ले। तो इसके अंदर यार सेक्शनल टेस्ट आ गए, मेरे मेंस के आ गए, और प्री के मार्क्स आ गए। प्री के मार्क्स क्या, प्री के मेरे जो मॉक्स आ गए। तो ना आपको, जब आप स्टार्टिंग में मैथ की तैयारी स्टार्ट करें, तो आपको ना मतलब कुछ भी हो, डेली का एक सेक्शनल टेस्ट तो देना ही देना होता है मैथ का। जिससे ना आपको ना मतलब सेक्शनल टेस्ट में मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ना वो रिवाइज होते रहेंगे, याद होते रहेंगे फॉर्मूला, आज ये याद करना है, आज ये याद करना है फॉर्मूला, और अपने आप धीरे धीरे रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे इस टॉपिक को मैं एक वीक लगा देता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, फिर तीसरे पे आता हूँ, फिर वो आप पीछे वाले भूल जाएंगे, और फिर ऐसी कंप्लीट रिवीजन नहीं हो पाएगी। चाहे आपको पहले मतलब मैं कह रहा हूँ, जो ये 30 प्लस स्टूडेंट आते हैं ना जिसके मार्क्स, इसको तो मस्ट है देना। इसकी इसी से तैयारी होगी, सेक्शनल से। और मैथ है ना, प्रैक्टिस के बिना कोई नहीं सिखा सकता। आप कितने ही मतलब कि ये सर ने कह रखा है मैं 2 सेकंड में सवाल सोल्व करा दूंगा, इसने कह रखा है 4 सेकंड में करा दूंगा, वो सर खुद 4-5 साल से आपको तैयारी करा रहे हैं, मतलब ज्यादा ही करा रहे हैं मुझे, मैं इतना ही कह रहा हूँ। वो मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं, तो उनकी देख रहे हो कितनी प्रैक्टिस होगी। तो वो नॉर्मल बात है कि वो 2 सेकंड में आपको सोल्व करा देंगे, फिर आप उनसे ओ हो सर तो भगवान है, बस यहाँ से ले लूंगा तो पढ़ ही लूंगा, 2 सेकंड में ही निकाल दूंगा। तो वो सर तो अपनी प्रैक्टिस से निकाल रहे हैं, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आप निकालोगे। तो आपको एक दिन में एक सेक्शनल टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे आपके नंबर कम आए ज्यादा आए कोई दिक्कत नहीं है, देते रहना। फिर टेस्ट दे दिया, फिर उसमें देखो गलत क्या हुआ है, सिली मिस्टेक है मेरी, कैलकुलेशन स्पीड है, या ये टॉपिक ही नहीं आता मुझे, वो सब आपको एनालाइज करना है। ऐसे फिर आपकी एसएससी मैथ आपकी कंट्रोल में होगी, वरना तो भूल जाओ, ऐसे एसएससी क्लियर नहीं होगा। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए, आप तक यहाँ तक रुकने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मर्जी है आपकी। जय हिंद, जय भारत।